अरविंद केजरीवाल इस पर क्या कहते हैं? हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से कई लोग ये भी मान रहे हैं कि क्या वाकई एक जाल बिछाने की कोशिश है, क्योंकि इसी सुरक्षा से अभी तक अरविंद केजरीवाल इनकार करते रहे हैं। हालांकि अभी भी उनके पास सुरक्षा है, लेकिन अब Z+ सिक्योरिटी की बात कही जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर दिल्ली की राजनीति अब सिमट गई है आम आदमी पार्टी में। आम आदमी पार्टी ने एक तरह से कब्जा कर लिया है दिल्ली की राजनीति पर। बीजेपी का सफाया हो गया है और कांग्रेस तो शून्य बटा सन्नाटे का अब सामना कर रही है। तो कुल मिलाकर एक ऐतिहासिक जनादेश इस वक्त अरविंद केजरीवाल के साथ है। देखिए ये रिपोर्ट। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहा जाएगा दिल वालों के शहर को इस तरह से दिल खोल कर देते हुए पहले कभी नहीं देखा। दिल्ली वालों ने जैसे हाथों में वाकई लोकतंत्र की झाड़ू थाम ली और एक ओर से सब कुछ साफ कर दिया। यहाँ न कोई लहर चली, न विकास का इतिहास पढ़ा गया। पिछले चुनाव में जो कसर केजरीवाल के बहुमत में रह गया था, जनता ने उसे भर भर कर पूरा कर दिया। दिल्ली में केजरीवाल को ऐसा बहुमत मिला कि किसी और मत की कोई गुंजाइश ही न रही। जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं तो इस दुनिया की सारी, इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपकी मदद करती हैं। आज जो नतीजे आए हैं वो वाकई अद्भुत हैं। मैं दिल्ली की जनता को सलाम करता हूं। लेकिन जो कार्यकर्ताओं ने रात दिन मेहनत की, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दी, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी। 24-24 घंटे ये उन कार्यकर्ताओं की जीत है। सभी ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल कहते रहे कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जीतने वाले हैं, लेकिन उन्होंने केजरीवाल को देने में बड़ी उदारता से कंजूसी की। जनता ने जब देना शुरू किया तो विधानसभा चुनावों के इतिहास में गिनी चुनी जीतों की कहानियां खोजनी पड़ी। खुद केजरीवाल कहने को मजबूर हो गए कि इस बहुमत से डर लगने लगा है। लेकिन अंदर एक डर भी लग रहा है। इट्स वेरी स्कैरी। जितना बड़ा बहुमत दिल्ली की जनता ने हमें दिया है, मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा सभी कार्यकर्ताओं से, सभी हमारे एमएलए से, पूरी पार्टी से, जरा सा भी अहंकार मत करना। सुबह वोटों की गिनती शुरू होने के आधे घंटे तक ही बहस चली। उसके बाद जब लोकतंत्र की घुड़दौड़ में केजरीवाल के घोड़े ने रफ्तार पकड़ी तो बाकी सब पीछे ओझल होते चले गए। रेस में कहीं कोई था ही नहीं। जो हाल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का हुआ, उससे भी बुरा हाल बीजेपी का दिल्ली में हो गया। कांग्रेस तो इस झंझावात में तिनके की तरह उड़ गई। केंद्र की सत्ता संभालने वाली और देश के कई राज्यों में सरकार चलाने वाली बीजेपी विपक्ष में बैठने की हालत में न रही। दिल्ली में जीत की ऐतिहासिक तस्वीर साफ होते ही खुद प्रधानमंत्री ने अरविंद केजरीवाल को फोन कर बधाई देने में देर नहीं की और उन्हें चाय पर आमंत्रित किया। बधाई देने वालों में बीजेपी के मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार किरण बेदी भी थीं। मुझे पूरा विश्वास है कि अब अरविंद की लीडरशिप, अरविंद की टीम अब दिल्ली को, खासकर गरीब को, खासकर अर्बन पुअर को वो सारी सुविधाएं दे जो उसने प्रॉमिस किया है, और जल्दी से जल्दी दे, क्योंकि दिल्ली में बड़ी चीजों की कमी है। एक साल पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 28 सीटें जीती थीं। वो बहुमत से 8 कदम दूर रह गए थे। एक साल बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में उतनी सीटें जीत लीं जितनी बहुमत से 16 कदम आगे रहने के लिए जरूरी है। लोकसभा चुनाव के बाद से देश की बदल रही राजनीति में दिल्ली एक नया संकेत लेकर आई है, जो कांग्रेस के लिए सबसे भयानक खबर है और बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है।